नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का कहानी किस्से चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सुनेंगे परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा, साथ ही इस व्रत की पूजा विधि भी जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुझे कहता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनना। ये पद्या या फिर परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप का नाश करने के लिए इस व्रत से बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोकों में पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत को जरूर करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान की कमल से पूजा करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस दिन भगवान का व्रत लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुने। त्रेता युग में एक बलि नाम का दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और वह नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ का आयोजन करता था। लेकिन इंद्र के द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार करके भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों के द्वारा भगवान का पूजन कर और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और अंततः तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार से जीता, कृपया मुझे कहिए। इस वचन पर श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, ये तुमको अवश्य ही मुझे देनी चाहिए। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंगा, सौरलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना करके सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक आदि स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता, शेष तथा सभी नागणों के विविध प्रकार के वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी और दूसरे से सौरलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पग मैं कहाँ पर रखूं, आप मुझे बताइए। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल की एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित की हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा,
चांदी, चावल और दही का दान करना सबसे उचित होता है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं तथा यश को प्राप्त करते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते या फिर सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये थी परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। अब जानते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। परिवर्तनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के वामन अवतार को ध्यान में रखकर उन्हें पंचामृत से स्नान करावें। साथ ही इसके बाद गंगा जल से स्नान करवाकर भगवान विष्णु को कुमकुम व अक्षत लगाएं। वामन भगवान की कथा का श्रवण करें या फिर वाचन करें और दीपक से आरती उतारें एवं प्रसाद सभी में बांटते और व्रत रखें। एक ही समय खाना खाएं। हो सके तो नमक नहीं खाना चाहिए। एक बार सेंधा नमक खा सकते हैं। भगवान विष्णु के पंचाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव यथा तुलसी की माला का जाप करें। इसके बाद शाम के समय भगवान विष्णु के मंदिर जाकर अथवा उनकी मूर्ति के समक्ष भजन कीर्तन का कार्यक्रम रखें। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में कभी भी धन और सुख की प्राप्ति में कोई कमी नहीं होती है। परलोक में भी इस एकादशी के पुण्य में उत्तम स्थान मिलता है। पद्या एकादशी के विषय में शास्त्र कहा जाता है कि इस दिन चावल, दही, चांदी का दान करना सबसे उत्तम होता है। जो लोग किसी कारणवश पद्या एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं उन्हें पद्या एकादशी के दिन भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की कथा का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम एवं रामायण का पाठ करना इसी दिन सबसे ज़्यादा उत्तम एवं फलदायी होता है। बोले भगवान विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।